Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of second chapter of class 11th chemistry, structure of the atom. In this video we will talk about electromagnetic radiation and Planck's quantum theory. So let's begin. First comes wave nature of electromagnetic radiation. न्यूटन regarded light as stream of particles known as corpuscles of light. न्यूटन ने लाइट को स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में रिगार्ड किया, बोला कि इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, जिसको उसने नाम दिया कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट. पार्टिकल नेचर डिड एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन बट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्लेक्शन. पार्टिकल नेचर, अगर हमने जब लाइट को हमने पार्टिकल नेचर माना तो उसके थ्रू हमने फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन स्टडी कर लिया, लेकिन इस थ्योरी के बेसिस पे हम फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन स्टडी नहीं कर पाए. In 1870, J.C. Maxwell stated that light, X-rays, gamma rays, heat, etc. continuously emit energy in the form of radiations or waves, which are called radiant energy. J.C. Maxwell ने बताया कि X-rays, gamma rays और heat, etc. जितने भी फॉर्म्स हैं, ये सब continuously emit करते हैं एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, जिनको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी. अब इन सारे वेव्स के कुछ फीचर्स हैं. क्या हैं? The radiations are associated with electric or magnetic fields oscillating perpendicular to each other and also to the radiation's direction of propagation. यानी कि रेडिएशंस जितनी भी हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स से रिलेट करती हैं, और किसी भी रेडिएशन का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर रहती हैं दोनों फील्ड्स, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, और ये दोनों फील्ड्स आपस में भी परपेंडिकुलर ही रहती हैं. मतलब इन 3D अगर एक्स एक्सिस पे मोशन है रेडिएशन का, तो फिर वाई और जेड एक्सिस पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड आपस में विल बी एट 90 डिग्रीज. ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो लाइट के बराबर होती है, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दीज वेव्स डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम फॉर प्रोपगेशन. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जस्ट लाइक लाइट ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू EM वेव्स. अगर हमें EM वेव्स पढ़नी है, इट्स अ वेव, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं. पहला है वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स. देखिए, अब वेव है तो वेव का मोशन साइन कर्व के फॉर्म में होता है, अप डाउन. तो कंटिन्यूस टू क्रेस्ट या ट्रफ्स के फॉर्म में, यानी कि हाइट्स अप्स और लोस के फॉर्म में, वैली के फॉर्म में और माउंटेन के फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं, तो उसके बीच में डिस्टेंस रहेगा, उसको बोलते हैं वेवलेंथ. एम्पलीट्यूड, द हाइट और द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ. एक क्रेस्ट या ट्रफ की जो हाइट और डेप्थ होगी, मैक्सिमम जितना अप जाता है कोई भी वेव, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, या जितना लो जाता है उसको भी सेम होता है दोनों, और इट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड. कितनी वेवलेंथ्स एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट वेलोसिटी, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन अ सेकेंड. एक सेकेंड में एक वेव लीनियरली कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी. वेव नंबर ऑफ वेवलेंथ्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन 1 सेंटीमीटर लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग 1 सेंटीमीटर की लेंथ पे कितने वेवलेंथ्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेव नंबर. वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, एम्पलीट्यूड इज A, फ्रीक्वेंसी इज न्यू, वेलोसिटी इज V, एंड वेव नंबर इज न्यू बार. नेक्स्ट कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक सीरीज में लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ इज कॉस्मिक रेज से ज़्यादा होता है गामा रेज, देन एक्स रेज, देन यूवी रेज, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रो, एंड देन रेडियो वेव्स. मो नाउ इसको रिवर्स भी कर सकते हैं. नीचे फिगर में दिया हुआ कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ्स एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज. सो the least frequency is that of radio wave, most frequency is that of cosmic rays, and increasing wavelength, so maximum wavelength would be of radio waves and least would be of cosmic rays. इन दोनों के बीच लाई करता है विजिबल रेंज,
जिसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ विबग्योर विच लाइज बिटवीन 3.8 इंटू 10⁻⁻7 टू 7.6 इंटू 10⁻⁻7. दिस इज विजिबल रेंज जहाँ पे मिलता है आपको विबग्योर विच इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. एंड these are the colors that we see. और इससे पहले और इसके बियॉन्ड यानी कि बिलो 3.8 इंटू 10⁻⁻7 एंड बियॉन्ड 7.6 इंटू 10⁻⁻7 वी कैनॉट सी द वेव्स. नेक्स्ट कम्स Planck's quantum theory of radiation. Maxwell's theory failed to explain the phenomena of black body radiation, photoelectric effect, and line spectrum. The main postulates of Planck's quantum theory were जो मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह स्टडी नहीं कर पाए थे. इसको स्टडी करने के लिए प्लैंक ने एक थ्योरी दी. इसके पोस्टुलेट क्या थे? द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन्स फॉर लाइट. यानी कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली ना होकर के डिसकंटिन्यूसली अब्जॉर्ब होगी स्मॉल एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं क्वांटा, और अगर वही लाइट के केस में उसको फोटॉन्स बोलते हैं. The energy of each quanta of its directly proportional to the frequency of radiation. This gives the relation E is equal to h nu. यानी कि energy of each quanta is proportional to its frequency of radiation. रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है उसकी क्वांटा की एनर्जी, यानी कि E is proportional to nu, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा करके हम लाएंगे h which is Planck's constant. इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10⁻⁻34 joule second. The total amount of energy emitted or absorbed by the body is the integral multiple of the quantum. यानी कि इंटीग्रल नंबर में ही एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब या एमिट होगी. मतलब E इक्वल्स टू एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल विच इज n, वेयर n वुड बी एन इंटीजर. E इक्वल्स टू n h न्यू एंड E इक्वल्स टू n नॉट h न्यू फॉर एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्वांटा. n नॉट क्या है? एवोगाड्रो नंबर है. अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्वांटा लेंगे तो फिर इट विल बी n नॉट इंटू h न्यू. नेक्स्ट कम ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर and perfect emitter of radiations, which means that it emits and absorbs radiations of all frequencies which fall on its surface. एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसी बॉडी है जो कि परफेक्ट एब्जॉर्बर है और परफेक्ट एमिटर है ऑफ रेडिएशंस. सारे ही अपने ऊपर पड़ने वाले सारे ही रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और एमिट करेगा ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज. उसको बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी. व्हेन एक ऑब्जर्वेशन किया गया, when a black body, say an iron rod, is heated, it undergoes a series of change in color. जब एक ब्लैक बॉडी को हीट किया, जैसे कि आयरन रॉड को हमने एज्यूम किया, तो उसको जब हीट करेंगे तो उसमें कलर के चेंजेस आते हैं. कैसे आते हैं? फर्स्ट इट बिकम्स डल रेड, देन इट बिकम्स रेड, देन डार्क रेड, देन टू येलो, देन टू वाइट एंड फाइनली टू ब्लू. इस तरह से कलर चेंज आए एज वी कंटिन्यू टू हीट एन आयरन रॉड. अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया? According to Planck's quantum theory, the energy of radiation is directly proportional to the frequency. Energy of radiation is proportional to frequency. E is proportional to nu. Thus, on heating, a black body undergoes energy change. That is, energy increases. So does the frequency of striking radiations. मतलब जैसे कि हमने हीट किया तो उसकी एनर्जी बढ़ती गई और एनर्जी बढ़ने के साथ फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशन भी बढ़ता गया. यानी कि मोर radiation will strike, frequency बढ़ जाएगी. So the frequency of emitted radiation will also change. Because of the radiation between the frequency and relation between frequency and color, the color also change. हमने एनर्जी बढ़ाई जिससे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कलर से होता है, तो जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उसी के साथ कलर भी चेंज होगा. इसलिए द कलर चेंजेस फ्रॉम डल रेड टू रेड, रेड टू डार्क रेड टू येलो, येलो टू वाइट एंड वाइट टू ब्लू. So that's how black body radiation was explained through Planck's quantum theory. So now we talk about photoelectric effect. The ejection of electrons from the surface of a metal under the influence of striking photons is called photoelectric effect. किसी भी मेटल सरफेस पे फोटॉन्स के स्ट्राइक करने पर उसमें से जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोला जाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ऑब्जर्व किया गया कि ओनली photons having a certain minimum frequency called the threshold frequency can cause photoelectric effect from a metal surface.
देखिए किसी भी मेटल सरफेस पे जो फोटॉन स्ट्राइक हो रहे हैं उनमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हो पाता है उस सरफेस के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटिंग रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटॉन्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन्स। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, जितनी ज़्यादा स्पीड से जो फोटॉन्स है वो स्ट्राइक करेंगे, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उन इलेक्ट्रॉन्स की जो कि इजेक्ट हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन्स। स्ट्राइकिंग फोटॉन्स कितने ज़्यादा इंटेंस हैं, यानी कि उनकी तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से, जितनी ज़्यादा कि बहुत ज़ोर से जो फोटॉन्स हैं वो स्ट्राइक करेंगे तो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। मींस यू पुश समथिंग हार्डर सो मोर ऑफ इट कम्स आउट। एक्सप्लेन कैसे करें इसको? अकॉर्डिंग टू PQT, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल एटम्स आर हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ड्यू टू सर्टेन फोर्स कॉल्ड बाइंडिंग फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के, दैट आर बाइंडेड बाय बाइंडिंग फोर्स। For the escape of the electron from the metal surface, they have to be supplied by some energy so as to overcome the binding force. अगर किसी भी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आना है तो उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि बॉन्ड टूटे और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। The threshold frequency or work function W0 of the photon thus is slightly greater than the binding force energy that enables the electrons to escape. यानी कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं W0, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है फोटॉन्स की विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द बाइंडिंग एनर्जी इज़। जब वो एनर्जी ज़्यादा होगी तभी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो फोर्स, उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वो बॉन्ड टूटेगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ पाएंगे। द एक्सेस एनर्जी दैट मे बी सप्लाइड इज कैरीड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो एक्सेस एनर्जी हम सप्लाई करते हैं टू ब्रेक द बॉन्ड, वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो उतनी ही एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि टोटल एनर्जी रिमेन सेम, कुछ जो हमने सप्लाई करी उसका कुछ पार्ट बॉन्ड ब्रेक करने में खर्च हो गया और बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उस इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपका काम करा, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।